देखिए, दिल्ली का अपडेट हमने आपको दिया, लेकिन अब आपको पटना का भी अपडेट दे देते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के घर पर भी जो अहम बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। तेजस्वी यादव ने विधायकों को क्या टास्क दिया है कि वोटर अधिकार यात्रा जो हुई उसकी भी समीक्षा की गई, विधायकों को चुनाव में जुट जाने के निर्देश दिए गए। तो ये एक बड़ी बात इस वक्त आपको बता रहे हैं हम, वोटर अधिकार यात्रा से क्या हासिल हुआ। अब ये एक देखिए ऐसा विषय है जिसकी चर्चा इस वक्त एनडीए खेमे में भी है, क्योंकि आज जब गृहमंत्री अमित शाह भी एनडीए खेमे की बैठक ले रहे हैं तो उसमें भी ये डिसाइड हुआ कि आखिर जो यात्रा चलाई गई उस यात्रा का इम्पैक्ट उन सीटों में, उस क्षेत्र विशेष में क्या हुआ, कमजोर सीटों का गणित क्या है, वो विधायक जो एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। और इस बीच तेजस्वी यादव की बैठक में भी विधायकों को चुनाव में जुट जाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे साथ विधायक भाई वीरेंद्र है, क्या कुछ चर्चा हुई है बैठक? मैंने कहा ना कि अंदर खाने की बात बाहर नहीं करनी है और काम करके दिखाना है, और जो मंत्र मिला है उसको हम लोग सरजमीन पर उतारेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पर कांग्रेस तो मुख्यमंत्री को लेकर अभी तक चुप्पी साधे। ऐसी कोई बात नहीं, सब दल की घोषणा है और महागठबंधन के चेहरा जो हैं बिहार के वो तेजस्वी प्रसाद यादव ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया, उसको लेकर भी कोई चर्चा? अच्छा, कानून को प्रधानमंत्री मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कानून में जिसको सजा मिलती है या कानून जिसको पकड़ लेता है और 14 दिन की हिरासत में जो भी पकड़ाया है तो उसके बाद कोई बात बचती है क्या? तो प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं। बिहार में चुनाव है, कोई ऐसा हमारा भी राजनीति का बहुत दिन हो गया और राजनीति में ऐसा कभी देखा नहीं कि कोई प्रधानमंत्री हर सप्ताह बिहार में आ रहा हो और लंबी लंबी घोषणा करके और चला जाता हो और जुमलेबाजी करता हो, नाटकबाज हो। देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नाटकबाज नहीं हुआ है। आइए इस वक्त सीधे रुख करते हैं पटना का, वहां से हमारे सहयोगी प्रभाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, आप लगातार आज सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं और जो ये बैठक हुई है, बड़ा दिलचस्प है ये देखना कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर न सिर्फ तेजस्वी यादव डिस्कस कर रहे हैं बल्कि एनडीए खेमे में भी चर्चा उसकी थी। लेकिन आज जो पटना में बैठक हुई, सीट शेयरिंग, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या इन विषयों पर कोई क्लियर पिक्चर, कोई क्लियर बात निकल कर आई सामने? नहीं, देखिए, ये जो बैठक हुई थी तेजस्वी के आवास पे, जो बैठक आज हुई है वो बैठक उनके विधायकों के साथ थी। तो विधायकों के साथ जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं होती है, वो बाकी घटक दलों के नेताओं के साथ बैठ के बात होती है। और विधायकों के साथ जो बात हुई उसमें केवल किस मुद्दे को उठाना है वो बात हुई, उन्हें टास्क दिया गया। जहाँ तक ये वोट अधिकार यात्रा की बात है, वो वोट अधिकार यात्रा पिछले कई दिनों से चल रही थी, लगातार इस पर कैंपेन चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो। और सभी विधायकों को तेजस्वी यादव ने ये टास्क दिया है कि वो कम से कम अपने क्षेत्र में 10 लोगों को ऐसे चिन्हित करेंगे और उनके नाम जिनके कट गए हैं उन्हें जुड़वाएंगे। तो एक तरह से इस मुहिम को, जो वोट अधिकार यात्रा किया और इन्होंने जो पूरे प्रदेश में जो पिछले 15 दिन में यात्रा की है, इस मुहिम को वो आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा अलग अलग जो मुद्दे हैं अपने क्षेत्र के, उन्हें चिन्हित करके उस पर चर्चा की गई है। जहाँ तक सीटों के बंटवारे की बात है, जहाँ तक घटक दलों से बातचीत की बात है, तो उसमें अमूमन विधायक नहीं बैठते हैं। उसमें जो पार्टी के जो मुखिया होते हैं, जैसे तेजस्वी यादव हैं, और बाकी जो कांग्रेस और मुकेश सहनी जो होंगे, जो उनके घटक दल के नेता हैं लेफ्ट पार्टी के, वो बैठेंगे। वो मामला अभी भी सुलझा नहीं है, अभी भी दबाव की राजनीति चल रही है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे वो उनके बाकी जो सहयोगी हैं मुकेश सहनी उनकी पार्टी की तरफ से हो। और लेफ्ट भी इस बार जो है वो दबाव डाल रही है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पाले में करने के लिए। जी।